बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से आलू स्नैक्स की रेसिपी लेके आ रही हूँ, आप लोग के लिए लाई हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन के रेडी हो जाएंगे और खाने में तो लाजवाब चटपटे से बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बन के रेडी होते हैं। और बच्चों को ये बहुत जो है फेवरेट है, उनको बहुत पसंद आते हैं ये लॉलीपॉप। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे और इसको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करके उनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मैं हरी मिर्चें और जो है प्याज वो ऐड कर दूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके अंदर जो है ना अब जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस जो हैं बहुत कम स्पाइसेस जो हमारे किचन के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ वही इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो मसाले यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सुरख लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया ये मैंने अपने हिसाब से हाफ टी स्पून डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है और अब इसमें जो है मिक्सचर को मैंने इस मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये सारे मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इस मिक्सचर को एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है कच्चा, ये कच्चा आलू है। इसके ऊपर मैंने छिलका उतार के अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब जो है इसके मैं स्लाइस काटूँगी। स्लाइस आप लोगों ने कैसे काटने हैं, स्लाइस हमने ऐसे जैसे हम चिप्स के लिए स्लाइस काटते हैं ऐसे ही इसके स्लाइस कटेंगे। ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए। इस तरीके से जो है इसके स्लाइस आपने काट के रेडी कर लेने हैं। जितने आपको स्लाइस चाहिए आप उतने ही इसके स्लाइस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है 4 लॉलीपॉप बनाने हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो है मैं 4 ही काटूँगी। तो सबके जो है पीसेस वो इक्वल ही रखने हैं आपने। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैं जो है 4 जो है स्लाइस इसके अंदर से निकाल लूँगी। बाकी ये देखें इस तरीके से हमने सारे जो है ना पीसेस कर लेने हैं। अब यहाँ पे इससे थोड़ा-सा मिक्सचर लूँगी, जितना आप लॉलीपॉप बनाना चाहते हैं छोटा बड़ा आप उस हिसाब से उतना सा आलू का मिक्सचर लें। और इसे आलू के ऊपर पीसेस के ऊपर अच्छे से इसको लगा दें। आप कम ज़्यादा भी इस मिक्सचर को कर सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें आप अपने पसंद का बना सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से इसके जो है गोलाई की शक्ल दे दूँगी बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे ही सारे जो है मैं रेडी कर लूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 बनाने थे, तो ये देखिए जी 4 रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ही लिए हैं, क्योंकि मेरे पास ब्रेड स्लाइस जो थे वो सिर्फ 4 ही थे, इसीलिए ये मैंने 4 बनाए हैं। अगर ब्रेड और होती तो मैंने मज़ीद और बना लेने थे। तो यहाँ पे जो है ब्रेड के मैं चारों साइडों से ये जो है ब्राउन हिस्सा ये उतार लूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं केचप के साथ, अगर नहीं तो आप इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही इनके किनारे अलग कर लिए। अभी मैंने प्लेट में थोड़ा-सा पानी लिया है। अब इसको जो है हाथ के साथ हम थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर पानी लगा लेंगे ताकि ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाए। बहुत अच्छे से इसको जो है ना हमने सॉफ्ट कर लेना है। चारों तरफ से इसके किनारे वगैरह अच्छे से कर लेना है। याद रखें इसके अंदर ज़्यादा पानी का यूज़ हमने नहीं करना, बस हल्का सा ब्रेड को सॉफ्ट करना है कि जब हम इसके ऊपर ब्रेड को लगाएं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी इसके ऊपर हल हो जाए। अगर फिर भी आपके नहीं चिपक रही ब्रेड तो आप हल्का हल्का पानी लगा के भी उसको सॉफ्ट करके ऐसे इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। ये देखें जी पूरी ब्रेड जो है एक स्लाइस इसके ऊपर सारे कोट हो गई है, सारा अच्छे से मिक्सचर मैंने बना लिया है। इसी तरह जो है सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी। बहुत आसान सी सिंपल सी ये रेसिपी है। देखिए 2 आलूओं से मैंने ये बना दी है। मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू था, एक छोटा था, तो मैंने उसको बॉयल कर लिया था। अब इसके ऊपर अंडा वगैरह लगाने की भी आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेड हमारी गीली है तो वो आसानी के साथ ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट हो जाएँगे। तो इसी तरह सारे जो हैं हमारे लॉलीपॉप इसके ऊपर हम ब्रेड लगा के इसको रेडी कर लेंगे और अच्छे से लगा लेना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा हम ऐसे झाड़ के उसको उतार लेंगे। तो इसी तरह सारे ही मैं लगा लूँगी। आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है, और आप भी अपने बच्चों के लिए ये टिफ़िन में बना के उनको दे सकते हैं।
अब यहाँ पे ये रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। याद रखें घी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, इतना कि जब हम इसके अंदर डालें तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो उतरे भी ना और अच्छे से इसके जो है वो पकना भी शुरू हो जाए। याद रखिए हमारे आलू भी जो हैं वो भी पके हुए हैं और जो ब्रेड है वो भी नरम है। बस हमने इसको पकाना है, ऊपर से ब्राउन करना है, इसकी क्रिस्पी करना है और जो आलू के स्लाइस हैं पीसीज हैं उनको हमने पकाना है क्योंकि वो कच्चे थे। तो इसीलिए जो है ना हमने यहाँ पे लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे और आलू भी जो है वो बहुत भी अच्छे से अंदर से गल जाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से ब्राउन कलर जल्दी आ जाएगा और आलू जो है आलू के पीसेस जो हमने चिप्स स्लाइस काटे थे वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको लो फ्लेम पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लिया है। वह आलू जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बहुत अच्छे से ऊपर से देखिए कलर आ गया। ये बहुत ही क्रिस्पी है, ऊपर से अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी हैं। अब इसके ऊपर मैं केचप लगा लूँगी। केचप लगाने के बाद जो है ना बहुत इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियोस के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी कितने मज़ेदार से टेस्टी से ये लॉलीपॉप और स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। तो आप भी लोग भी बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, देखना बच्चे बहुत खुश होंगे, बहुत उनको पसंद आएंगे। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।